क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ़ ओ, आप इसको 0 पढ़ सकते हैं, O 0,0, A 3,0, B 3,5 आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं पॉइंट्स को। आपके पास बखूबी वाकिफ होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने सारी लेबलिंग कर दी है इसकी। अब जी पहले है जी ओ यहाँ पे होगा, क्यों? क्योंकि वो 0,0 है। ये वो पॉइंट होता है जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कट कर रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों एक्सिस 0 होते हैं, इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं जनाब, यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0 है। अब आई बारी A 3,0, 3 ये है और 0 यहाँ पर है। ये 0 और इस सीध में ये 3 है, तो ये आपका A 3,0 बन गया। B 3,5, 5 ये है और ये 3 है। थोड़ा सा ये कि लाइन चट के है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा एक्यूरेट बनाएं। 3,5, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे, ठीक है। ये है। अब क्या कहा गया आपको? फाइंड M1 और M2। M1 और M2 मालूम करें एज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। किसके वो लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स हैं? ए बी का मिड पॉइंट ये हुआ और OB ये हुआ, ठीक है ना। M1 M2 और इस लाइन को ज्वाइन कर दें, ठीक है। समझ आ गया आपको कि OB और AB के मिड पॉइंट्स हैं जिनको हम नाम देते हैं M1 M2, वो मालूम करने हैं। और आखिर में क्या करना है? फाइंड M1 M2 बार। ये जो बार्स दी गई हैं ऐसे, ये बार्स जो हैं, इन बार्स का मतलब ये है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अच्छा जी, M1 मालूम करते हैं। M1 किसका है जी? OB का है, तो 3 + 0/2 एंड 3 + 0, 0 + 3, बात एक ही है, 0 + 5/2। आपको मिड पॉइंट का फार्मूला पता है कि क्या होता है? x के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें /2, y के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करें /2, 3/2 एंड 5/2। ये हो गया। नाउ M2 यहीं पे मैं कर लेती हूँ, आप वर्टिकल सॉल्व किया करें, बेहतर है। M2 आप करेंगे 3 + 3, 6/2 एंड 5/2, तो ये आपके पास आ गया M2 3,5/2, ठीक है। ये हो गया। M1 और M2 हमने मालूम कर, एक काम हमने कर लिया। अब हम करेंगे नाउ वी वुड फाइंड आउट M1 M2 बार, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ लिख रहे हैं M1 M2 बार, और अब ये फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, और वो क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर, 3 - 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 - 5/2 होल स्क्वायर। तो 3 - 3/2 6 - 3/2 होल स्क्वायर। सिंपली मैंने क्या किया है? LCM लिया, ठीक है। यहाँ से आपके पास आएगा, तो ऊपर कर लेते हैं पेज, 3/2 होल स्क्वायर, और 0 स्क्वायर को हम शामिल नहीं करते। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंटी होते हैं, जहाँ कटे आएँ कट जाते हैं, ठीक है। तो M1 M2 आपके पास क्या आ गया? 3/2। ये इसका क्या है जी? आंसर। आइए भी आपको समझ आएगा, बस इतना सा मालूम करना था, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन 5 लिख लेती हूँ। शो दैट
show that diagonals of a parallelogram चाहे पूरा लिखें चाहे ऐसे कर लिखें, वजह बताती हूँ कि ऐसे क्यों कर लिख सकते हैं। हैविंग vertices A1 to B4 to B4, 2 C -1 -3 and D -4 -3 bisect each other। अब समझ लें आप, पैरेललोग्राम बेसिकली जो स्क्वायर शेप होती है इसी की एक टाइप है, ठीक है, लेकिन विद वन डिफरेंस, क्या इसकी अपोजिट साइज आपस में पैरेलल होती हैं, तिरछी, ठीक है ना। आप देख रहे हैं अपोजिट साइड्स क्या हैं, इसकी पैरेलल है, ठीक है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम की जगह मैंने ग्राम तो लिख लिया है, पहले पार्ट जगह मैंने इस तरह लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं। हैविंग वर्टिसेस, अगर हम इसकी वर्टिसेस बना लेते हैं तो ए है, इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी का, चाहे तो प्लेन में ड्रॉ करें चाहे ड्रॉ करें, इशू कोई नहीं है। ए की है जी 1, 2, बी है 4, 2, सी है जी -4, -3, डी है जी -1, -3, ठीक है, चूँकि प्लेन का मेंशन तो नहीं है इधर, ठीक है। बस देखिए अब ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, वर्टिसेस भी ड्रॉ कर ली हैं, और डायगोनल्स क्या हुए, डायगोनल्स हुए अपोजिट वर्टिसेस को आपस में मिलाने वाली जो लाइंस हैं, इसके अपोजिट देख लें, ये वाला वर्टिक्स था, वर्टिक्स कोना, ठीक है, इस कोने का अपोजिट ये है, और ये बाइसेक्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, इसको हम एम का नाम दे देते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने वैसे इसको फ़र्ज़ी नाम दिया है, चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अब पूछा क्या जा रहा है कि आप ये साबित करें कि ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को, ठीक है। सबसे पहले ऐसे करेंगे कि AD और BC मालूम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन, ABCD इज़ आ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बस लिखना ज़रूरी है, तो ना भी लिखें इशू कोई नहीं, ठीक है ना। और लेट्स सपोज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other at point M। अब आप देखिए मैं आपको समझाती हूँ हम कैसे साबित करेंगे। हम AD का मिड पॉइंट मालूम करेंगे और BC का मिड पॉइंट, अगर दोनों का जवाब सेम आया तो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तभी उनका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी AD, सॉरी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, AD करते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AD, लाइन सेगमेंट AD का मिड पॉइंट है, तो AD 1 ± 1/2, 2 ± 3/2, ये आपके पास आएगा बच्चों 1 - 1/2, 2 - 3/2, तो ये आपके पास आएगा 0, -1/2। अब वही मिड पॉइंट वर्टिकल आप कर लें, मैं स्क्रीन सेम रखने के लिए लाइन लगा के दूसरा हिस्सा भी क्वेश्चन यही हल कर देती हूँ, लेट M बी। अब हमने AD का मिड पॉइंट M मालूम कर लिया, और वही M बी द मिड पॉइंट ऑफ, वही M क्या है जी, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट BC, ठीक है। तो मालूम करके देखते हैं क्या वाकई 4 - 4/2,
टू प्लस माइनस 3/2, 4 माइनस 4 होगा जी 0/2 0, और ये आ जाएगा -1/2। अब आप देखें, इसको मैं 1 का नाम देती हूँ, इसको 2 का। गौर से आप देखें क्या दोनों के आंसर सेम आए, एग्जैक्टली दोनों के आंसर सेम आए। और ये चीज़ क्या साबित करती है, हैंस प्रूव्ड दैट diagonals of given parallelogram bisect each other। ये चीज़ हमने साबित करनी थी। दोबारा से आप थोड़ा सा समराइज में क्वेश्चन करती हूँ। आपको पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी सी डी हर एक के पॉइंट बताए गए हैं। आपसे कहा गया कि जो इनके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कहते हैं अपोजिट कोनों से मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं, वो साबित करें कि उनके दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे। जब कॉमन पॉइंट की बात आ गई तो आंसर भी कॉमन यानी कि सेम होना चाहिए। तो हमने बी सी एक डायगोनल बनाया और एक ए डी बनाया, उन दोनों के मिड पॉइंट्स को हमने एम का नाम रखा, जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे थे। फिर हमने बी सी का मिड पॉइंट मालूम किया, फिर ए डी का मालूम किया और देखा कि दोनों का आंसर सेम आया। सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट डायगोनल्स ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम। ठीक है, ये चीज़ हमने साबित करनी थी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 9.3 मैं लिख लेती हूँ। द vertices of a triangle are the vertices of a triangle are P 4 6, Q -2, -4, R -8, -2. Show that the length of line segment joining midpoints of line segment. Show that length of line segment joining midpoints of line segment PRQR is 1/2 PQ। अब देखिए, आपको मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। सबसे पहले आप देखें, आपके पास अब क्या गिवन है जी, एक गिवन है आपके पास ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल की वर्टिसेस अब गिवन है जनाब, ड्रा कर लेते हैं। 4 6 8, अच्छा 8 तक थोड़ा सा मैं ये एक्सेस ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने से हमें ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 जो है ना भाई को 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। प्रॉपरली आप इसको स्केल लेकर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको भी लेबल करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको भी लेबल कर लें 1 2 3 4 5 6 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8। लेबल कर दें -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखें 4,6 है, 4x का और 6, ये 4 है और ये 6 है। 4,6 ये है जी P, और नाम देते हैं Q है -2, -4, -2, -4, ये -4 है, ये -2 है। R है -8,2, -8 और +2, सॉरी
-8, 2। अब इसको हमने करना है जी, मिलाना है। अब देखें, मैं कलर और ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये बन गई जो ट्रायंगल। समझ आ गई आपको? ये बन गई ट्रायंगल। अब क्या, अब देखिए, आप सवाल समझें। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, कि उस लाइन सेगमेंट की लेंथ जो ज्वाइन कर रही है किसको, मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के क्लियर कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट जो पी आर है, क्यू आर है, ये पी आर है, इसका मिड पॉइंट ये हुआ, और क्यू आर का मिड पॉइंट ये हुआ। ठीक है, चलिए इसको M1 कह लेते हैं, इसको M2 कहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको M1 कह लें, इसको M2 कह लें, कोई इशू नहीं। इनको ज्वाइन करें। अच्छा, थोड़ा सा मैं ठीक है, एक मिनट, ये ज्वाइन कर दें। ठीक है, हमने क्या किया, अब उस बुक पर क्या कहा है, शो दैट लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो, जो कौन सी लाइन सेगमेंट जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, वो कितनी है, 1/2 PQ। इन PQ का हाफ आती है, PQ ये PQ आपके पास का हाफ आती है। तो हम ये साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे, मिड पॉइंट्स निकालेंगे ऑब्वियसली। चलिए ब्लैक इसका कलर चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले M1 मिड पॉइंट है PRQ का, सारा लिख लेते हैं। ठीक है ना, लेट PQR बी अ ट्राइंगल। ठीक है, लेट M1 बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। किस लाइन सेगमेंट का M1 मिड पॉइंट है, देख लेते हैं। M1 है जी QR का, या RQ कह लें, कोई इशू नहीं। आप उसको मालूम कर लेते हैं, वर्टिक्स के मालूम करते सबको करता कि नज़र भी आए हमें। ठीक है, -8 माइनस प्लस -2/2 और 2 + -4/2। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं जी, ये बना आपके पास -8 -2 -10/2 एंड -2/2। तो ये पास आ गया -5, -1। ठीक है, ये M1 के आगे। अब लेते हैं जी लेट, अब M2 की तरफ आते हैं। लेट M2 बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। M2 किसका जी मिड पॉइंट है, देख लेते हैं। वो है जी PR का, PR का। तो उसके हम मालूम करते हैं। PR बुक अपने सामने रखें। PR -8 + 4/2, 2 + 6/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -4/2, 8/2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2, 4, -2, 4। ये हो गया। अब क्या करना है, अब इस M1 M2 दोनों मालूम हो चुके हैं ना, ये M1 का आंसर है, ये M1 का आंसर है, और ये हमारे पास M2 का आंसर है। M2, सॉरी साथ दिखना भूल गई हूँ। इन दोनों की अब ये एक लाइन बन गई M1 M2। अब M1 M2 की लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, लेंथ मालूम करनी है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। M1 M2 की हम मालूम करेंगे लेंथ, फिर मालूम करेंगे PQ की, और फिर देखेंगे कि क्या बात साबित होती सही या नहीं साबित होती, देख लेते हैं। अच्छा जी, नाउ वी फाइंड या वी वुड फाइंड M1 M2 लेंथ। ठीक है, M1 M2 आप मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे जनाब। ये M2 है आपके पास -2 -5/2। ठीक है ना,
और 4 माइनस माइनस 1/2, ठीक है, ये हो गया। ओ सॉरी, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है, माजरत खां। मिड पॉइंट की फार्मूले के साथ ये आपका बच्चों बना -2 + 5 होल स्क्वायर 4 + 1 होल स्क्वायर, ये आपका बना 3 होल स्क्वायर + 5 होल स्क्वायर। 9 + 25 कितना हुआ? √34। इसका मतलब है कि आपने M1 और M2 जो निकाला है वो है √34। अब हमने ये चीज़ तो मालूम कर ली है M1 M2, अब हम PQ मालूम करेंगे। नो वी फाइंड PQ, नो वी वुड फाइंड PQ, ठीक है। तो PQ आप मालूम करें, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। तो PQ -2 -4 और -4 + 6 -4 - 6 सॉरी -4 -6, ठीक है। यहाँ से ये आ गया -6 होल स्क्वायर, ये आ गया -10 होल स्क्वायर, ठीक है। ये बना 6 होल स्क्वायर, ये बना +10 होल स्क्वायर, ये बना 36 और ये बना 100, ठीक है। तो यह पास बन गया 136। ये क्या आ गया? 136। अब आप इसको ना 136 को फैक्टराइज कर लें, इसको नाम दे देते हैं जी ए का, ठीक है। और अब आप PQ जो मालूम कर रहे हैं, फैक्टर्स बनाते हैं 136 के। 2 6 are 12 and 2 8s are 16, 2 3s are 2 4s are 34 को ऐसे ही रहने दें, 34 1s are, ठीक है। अब आप इसको बना लें 2 × 2 × 34, या आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बन गया 34 ऐसे ही। फिर आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो आप इसको अंडर रूट से अलग-अलग भी कर सकते हैं, ऐसे अलग कर दिया और ये गया कट, ठीक है ना। ये PQ है और ये 2 √34 है। अब आप देखें √34 किसका आंसर है? M1 M2 का, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बजाय M1 M2 लिखूँ और फिर ये 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे ले जाऊँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको 1/2 PQ कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब आप ऐसे करें कि इसको दोनों साइडों को फ्लिप कर दें, M1 M2 = 1/2 PQ। अब देखिए ये प्रूव हो गया। कैसे? आपसे कहा गया था कि जो दोनों लाइनों के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है वो ये थी, जब उसकी लेंथ मालूम की तो वो PQ के हाफ आई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये चीज़ साबित हो गई है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा और ये हमारी 9.3 कंप्लीट हो गई है।